हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया से होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ वैगन की वर्टस पर। दो इंजन ऑप्शंस के साथ ये कार आती है, 1.0 एंड 1.5। तो अगर आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छी सेडान कार चाहते हैं जो कि बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आए, पावर बहुत अच्छी उसकी निकलती हो, सिटी के लिए बहुत अच्छी और हाईवेज पे तो तूफान की तरह चले, तो वर्टस आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकती है। बहुत सारी इसके अंदर ऐसे आपको चीज़ें मिल जाएंगी जिसको आप एक कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं। जवान लोगों के दिलों की धड़कन है वर्टस, और हो भी क्यों ना, क्योंकि डिज़ाइन की अगर बात करें तो कमाल के एक्सटीरियर के साथ ही आती है। बहुत एग्रेसिवली डिज़ाइन करी है कंपनी ने इस कार की। जो भी छोटे छोटे पहलू हैं, और उनने कहीं ना कहीं दिमाग में उन लोगों को रखा है जिनको कार चलाना एक पैशन की तरह लगता है। वो बहुत पसंद करते हैं, तेज़ भी चलना पसंद करते हैं। और दूसरा, जो इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो ऐसे भी हैं कि अगर आप ऑफिस में कहीं भी काम करते हैं और आप कोई अपना बिजनेस रन करते हैं और आपको डेली आने जाने के लिए भी अगर इस कार को सिलेक्ट करना हो, तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकती है। इसके अंदर जब एंटर और एग्जिट किया जाए तो आप नोटिस करेंगे हाइट इसकी और सेडान से कुछ बेहतर है। 179 की ग्राउंड क्लियरेंस ये कार लेकर के आती है, और इस ग्राउंड क्लियरेंस में जब भी आप रोड पर इसको लेके जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होता। कहीं आपको ये डर नहीं लगता कि आप सिडान चला रहे हैं तो ऐसा ना हो अंडर बॉडी कहीं पे भी टच हो जाए। ये प्रॉब्लम वर्टस में है ही नहीं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये गड्ढों में से निकलती है, और स्पीड ब्रेकर्स टापना इसके बाएं हाथ का खेल है। बहुत ज़्यादा परेशानी आपको कहीं भी नहीं करेगी, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी जगहें ज़रूर हो सकती हैं जहां आपको ऐसा महसूस हो कि शायद इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो देखिए, वो काम तो किसी एसयूवी में भी करना पड़ता है। आप कितनी भी ऊंचे टायर की गाड़ी लेकर के चल रहे हो, कितनी भी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस की लेके चल रहे हो, लेकिन रोड की जो कंडीशन है वो ये डिसाइड करती है कि स्पीड आपकी किस तरह से है और किस तरह के एंगल पे आप वहां से निकलना चाह रहे हैं। तो वर्टस का भी सेम है, बट एक बेनिफिट ये आपको अपनी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ वरना और होंडा सिटी जैसी गाड़ियों से एज बनवा लेती, आगे रहती है उनसे। बहुत कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर आपको मिलता है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है इसका। आपको इसको यूज करेंगे, इसके टच वगैरह में कहीं कोई परेशानी आपको महसूस होगी नहीं। और मल्टीपल वेरिएंट्स आपको इस कार के मिल जाते हैं, जो अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो लगभग 12 लाख से लेकर के और 22.5 लाख के आसपास तक इसके प्राइसेस आ जाते हैं। आप अपने अपने शहरों में चेक कर लीजिएगा किस तरह से इसके प्राइसेस चल रहे हैं। बात कर लें अगर इसकी ड्राइविंग की, तो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। दोनों में से कोई भी इंजन ऑप्शन आप चलाइए। अगर आप देखिए 80% अगर आप अपनी सिटी में ही अगर चलते हैं या इससे भी ज़्यादा, और बहुत रेयर कभी आपका महीने में एक आध बार हाईवे पे जाना होता है या 2-3 महीने में कहीं की आपकी कोई ट्रिप बनती है, तो 1.0 की जो ऑप्शन है उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। काफ़ी स्मूथ आपको उसकी रनिंग मिलेगी, और वो भी फन टू ड्राइव है अगर आप हाईवे पे लेकर के जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हाईवे पे निकलने की, तो माइलेज भी ठीक आपको मिल जाएगी। और जो इसका अगर ऑटोमेटिक आप डीएसजी ट्रांसमिशन लेते हैं तो वो भी बहुत बटरी फील होगा आपको, बहुत स्मूथ है। जो शहरों के लंबे ट्रैफिक में आपको निकलना है तो ये ट्रांसमिशन बॉक्स आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, और जब आप इसको हाईवे पे लेके जाएंगे तो वहां पर तो कार जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स निकाल करके आपको देगी, और अच्छा रिस्पॉन्स करेगी रादर। अब सेफ्टी का कोई कंसर्न वैगन की कम से कम इंजीनियरिंग में होता ही नहीं। सेफ्टी रेटिंग हमेशा मैक्सिमम रहती है जो कि 5 स्टार है, और
ग्लोबल एनकैप रेटिंग पर आती है। 6 एयर बैग्स आपको स्टैंडर्ड इसके अंदर मिल जाएंगे और इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी जो आपको मिल रही है, तो जाहिर बात है पीस ऑफ माइंड रहेगा जब आप अपनी फैमिली के साथ चल रहे हैं। फ्रंट सीट की अगर बात करें तो कंफर्ट में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वेंटिलेशन ऑप्शन के साथ आपको अच्छा रूम भी मिलता है। रेयर लेग रूम भी काफ़ी इसका ठीक है। अगर आपकी हाइट कुछ ज़्यादा भी है 5'10", 5'11" टाइप की, तो भी बैठने में मतलब जो है सारी चीज़ें मैनेजेबल आपको लगेंगी। और 5 लोगों के लिए गाड़ी बहुत टाइट हो जाती है, 4 लोग ही आराम से बैठ सकते हैं। राइड क्वालिटी जो इसकी रहती है वो थोड़ी सी स्टिफर साइड पे रहती है, मतलब आपको ये उस तरह से फील नहीं आएगा जैसे कि होंडा सिटी जब आप चलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और उसका बहुत सॉफ्टर साइड पे उसका सस्पेंशन सेटिंग रहती है, तो वो एक पॉइंट इसमें थोड़ा सा आप मिस करेंगे। बट ये कार आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होने देगी कि बहुत ही ज़्यादा अनईजी हो रहा है। वो आप इसकी जब टेस्ट ड्राइव लेंगे तो आप उस बात को बेहतर समझ पाएंगे कि मैं क्या बतला रहा हूँ। अच्छा खासा जो बूट स्पेस है वो आपको इसमें मिल जाता है। 521 लीटर के अप्रॉक्स वो आपको जगह मिलेगी, जिसमें जाहिर बात है कि आप अपना लगेज हो या शॉपिंग बैग्स हों बहुत इजीली फिट कर सकते हैं। जो लोग फीचर्स को थोड़ा पसंद करते हैं उनके लिए अच्छी खबर इसमें रहती है कि जो टच स्क्रीन है वो 10 इंचेस की आ जाती है और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल क्लस्टर, सनरूफ, अच्छा खासा ऑडियो सिस्टम। और अगर आप जीटी में लेंगे तो एक जो स्पोर्टी लुक है, वो जो पैडल के ऊपर जो एक क्रोम फिनिश की चीज़ें मिलती हैं वो बहुत और अच्छा लगता है। फिर बाकी डोर्स की जब बात करेंगे तो ओपन करेंगे शट करेंगे उसको तो मटेरियल बहुत अच्छा उन्होंने यूज़ किया है, और जब आप इस कार को लेके चलते हैं तो लोग आपको देखेंगे एक बार ज़रूर कि वर्टस जा रही है। तो माइलेज की अगर इसमें बात कर लें तो सिटी में जो इंजन आपका 1.0 का देता है वो मान करके चलिए कहीं ना कहीं आपकी 14 के अराउंड ज़रूर निकाल लेगा। और हाईवे पे क्लेम थोड़ा कंपनी का ज़्यादा रहता है जो कि 20 के अराउंड अगर हम उसको लेके चलें, बट ये 1.0 वाला इंजन है। अगर आपका 1.5 है तो फिर उसी रेशो में जो माइलेज है वो ड्रॉप होगी, क्योंकि देखिए 1.5 का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन है। और जब आप उसको ड्राइव करेंगे तो मतलब जो है ना, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप 1500 सीसी का इंजन ड्राइव कर रहे हैं, आपको लगेगा आप 2000 सीसी का कोई इंजन ड्राइव कर रहे हैं। मतलब हवा से बातें करने लगती है कार फटाफट। बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरीके से चला जाता है। बट इसमें माइलेज तो देखिए थोड़ा सा आप लोगों के चलाने पे भी डिपेंड करती है कि आप कितना पुश कर रहे हैं कार को। अगर आप थोड़ा सा आराम से ड्राइव करेंगे तो बहुत अच्छे फिगर्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप एग्रेसिवली ड्राइव करते हैं तो कहीं ना कहीं माइलेज जो है उसमें ड्रॉप जरूर मिलता है, और कभी कभी तो बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है। सर्विस के लिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती है, क्योंकि VW ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रखे हुए हैं जिसमें आप जो है आने वाले कुछ सालों का जब सर्विस फ्री वाली रहती है उसके बाद भी आप उस अगर प्रोग्राम को ऑप्ट करते हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैसा जो है वो पहले ही आप पैकेजेस में उनके साथ अपनी डील फाइनल करते हुए एडवांस पेमेंट कर दीजिए, और पीस ऑफ माइंड आपका रहेगा। सारी जिम्मेवारी, सारा पैसा जो लगाना है वो VW वालों को लगाना है। तो इस तरह की जो एक्सटेंडेड वारंटी है या जो ये सर्विस वाला जो पैकेज आ रहा है उस पर डिस्कशन आप ज़रूर करिएगा। लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ज़रूर रहने वाला है। तो ये बात आप डीलरशिप पे जा कर के ज़रूर समझ लीजिएगा। और इंजन ऑप्शन में जिन लोगों को अगर डीजल या हाइब्रिड वगैरह कुछ इस टाइप की विचार है तो ये पेट्रोल इंजन हैं दोस्त। तो पेट्रोल चाहे 1.5 हो या 1.0 हो, ये पेट्रोल इंजन आते हैं और नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं होते, टर्बो होते हैं, इसलिए पावर अच्छी डिलीवरी कर लेते हैं। बट कहीं ना कहीं उसके लिए आपको जो ये कॉस्ट जो अदा करनी है, जो वो जो फन टू ड्राइव ये जो इसकी एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल जस्टिफाई करता है व्हीकल, और आप हमेशा इसको इंजॉय करेंगे। और जब आप किसी कार को चलाते हैं जो कि सिडान ना हो करके, जैसे मान लीजिए कोई MPV टाइप की कार है या सब जो कॉम्पैक्ट SUV जो सेगमेंट आता है वो थोड़ी सी जो भारी महसूस होती हैं,
जब आप उसका स्टेयरिंग लेफ्ट राइट करते हो थोड़ा सा हैवीनेस उसके अंदर आती है, बट इसमें वो चीज़ नहीं है। गाड़ी बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगी जब आप कॉर्नर्स ले रहे होंगे हाईवे पे, या फिर आपको सीधा ड्राइव करना है या कैसे भी, तो वो जो हैवीनेस है ना, वो कभी भी किसी सेडान में नहीं फील होती। और लाइकवाइज वर्टस भी है, उसमें इस तरह का इशू देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो एक बार टेस्ट राइड ज़रूर करिए। पैकेजेस की जो मैंने पहले जिक्र किया वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लीजिए, देखिए समझिए, चला करके दोनों इंजन ज़रूर चलाइए। और अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखिए कि अगर हाईवे पे जाना है तो 1.5, अगर सिटी है तो 1.0, बाकी तो आपको जैसा अच्छा लगे। अगर आप एंथुजियास्ट ड्राइवर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन करना पसंद करते हैं, बहुत ट्रिप्स पे जाना पसंद करते हैं, तो 1.5 ही आपके लिए बेटर चॉइस रहेगी। और अगर आप थोड़े से माइलेज ओरिएंटेड हैं, आपको लगता है कि नहीं कार में माइलेज ही आनी चाहिए और मेरे को ज़्यादा शहर में चलना है, तो 1.0 का इंजन ही आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स लेकर के आएगा। कमेंट्स में इंतज़ार रहेगा आप लोगों के फीडबैक का। अगर इससे कोई रिलेटेड बात हो, आप कोई क्वेरी आपकी, कोई क्वेश्चन आपका, तो स्वागत है, इंतज़ार में रहूँगा। अगले वीडियो में फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।